हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ कि पेपर में हमें कैसे करने हैं। कई टॉपिक इस तरह के होते हैं कि बहुत ही इजी से क्वेश्चन होते हैं, विदाउट एनी एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्टमेंट आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज की हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे एंड उस टॉपिक के बारे में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। दिस इज़ माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर ऑल्सो एंड माय रेफरल कोड इज़ निशा लाइव और निशा एम, जिसके साथ आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में 2022 के लिए मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है एंड दैट इज़ अ कंप्लीट बैच कोर्स विद तलवीर सर लॉन्च हो चुका है। एटलीस्ट 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन अगर आप चूज़ करते हैं तो उसके डिस्काउंटेड फीस आपकी जस्ट 13,000 है। ठीक है, एंड यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन जॉइन लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा मैं वो आपके सामने लेकर आऊँगी, दैट इज़ दिस। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग लीजिए। ये क्वेश्चन एक प्रोग्राम गिवन है। तो सपोज यू आर कंपाइलिंग ऑन अ मशीन विद 1 बाइट करेक्टर। एक मशीन है जिसमें 1 बाइट लग रही है करेक्टर की जो डेटा टाइप है उसको हैंडल करने के लिए। 2 बाइट कंज्यूम हो रही है शॉर्ट के लिए, 4 बाइट है वहाँ पे इंटीजर के लिए, 8 बाइट यूज़ हो रही हैं डबल के लिए। एंड विद द अलाइनमेंट रूल that require the address of every primitive data element to be an integer multiple of elements size। ठीक है, लिखा क्या है, अलाइनमेंट रूल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस ऑफ एवरी प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट, हर एक जो डेटा एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो क्या होगा, मल्टीपल होगा एलिमेंट्स साइज, उसका जो एलिमेंट का साइज है उसी के साथ मल्टीपल होगा। आगे देखते हैं, सपोज फर्दर दैट कंपाइलर इज नॉट प्रिमिटिव परमिटेड टू रीऑर्डर फील्ड। किसी भी फील्ड को आपको रीऑर्डर नहीं करना, जिस सीक्वेंस में दिए हैं उसी में लगाना है। पैडिंग इज़ यूज टू इंश्योर अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट है आपकी सही होनी चाहिए, उसके लिए पैडिंग का कंसेप्ट यूज़ किया गया है। हाउ मच स्पेस विल बी कंज्यूम्ड बाय द फॉलोइंग एरे, तो इस एरे के लिए कितनी स्पेस कंज्यूम होएगी, दिस इज़ द क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, सी का एक स्ट्रक्चर एक टॉपिक है जिसका ये कंसेप्ट है, बिकॉज स्ट्रक्ट वर्ड इज मेंशन्ड हियर, राइट। ठीक है, तो स्ट्रक्ट है। स्ट्रक्ट किसके लिए यूज़ होता है, जब भी हम हिट्रोजीनियस डेटे को स्टोर करना चाहते हैं एक नेम के अंडर, हिट्रोजीनियस। ठीक है, तो जैसे एरे क्या होता है, एरे होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। ठीक है, एरे में जैसे करेक्टर की बात करें हम ए, तो इसमें आप सारे जितनी भी वैल्यूज़ आप स्टोर करना चाहते हैं लाइक 0 to 9, तो वो सारी टाइप्स किसकी होंगी, करेक्टर फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, तो सिमिलर है। बट स्ट्रक्ट में हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इसकी डेटा टाइप शॉर्ट करेक्टर डबल इंटीजर, ये हिट्रोजीनियस डेटा है और उसको हमने एक ही नेम दे दिया, स्ट्रक्ट। ठीक है, एंड इस पे भी आगे एरे यूज़ किया है। तो एग्जामिनर वांट्स टू नो अबाउट द स्पेस कंज्यूम्ड हेयर। ठीक है, अब पहला टॉप कंसेप्ट तो यहाँ पे लगा है स्ट्रक्ट का, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है सेल पैडिंग का। ठीक है, अब पैडिंग क्या होता है, पैडिंग इज अ कंसेप्ट विच इज़ यूज टू सेव CPU साइकिल। ये CPU साइकिल्स को सेव करने के लिए कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन सेपरेट वीडियो इन डिटेल। ठीक है, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट वे में ईजीली कैसे हम इसको
जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, एग्जामिनर जानना चाहता है कि कितनी स्पेस कंज्यूम हो रही है। पहली बात तो सिंपल है कि यहाँ पे लाइक शॉर्ट है, तो शॉर्ट के लिए कितना 2 बाइट यूज़ हो रही है। फिर करेक्टर है, करेक्टर के लिए कितनी बाइट है, 1 बाइट है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट शॉर्ट है, एंड शॉर्ट के लिए कितनी बाइट यूज़ हो रही है, अगेन 2 बाइट यूज़ हो रही है। करेक्टर के लिए कितनी बाइट है, 1 बाइट है। डबल के लिए कितनी है, दैट इज़ 8। फिर इंट आई के लिए कितनी है, दैट इज़ 4 बाइट, ये यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मच स्पेस विल बी कंज्यूम्ड बाय फॉलोइंग एरे, इस एरे के द्वारा कितनी स्पेस कंज्यूम की जा रही है। अगर आप जस्ट इनको सीधा बिना कुछ किए ही हम एडिशन करें, ठीक है, 2 + 1 दैट इज़ 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 8 दैट इज़ 18 बाइट हो चुका। और एरे का हमारा साइज़ कितना है, 10, तो 18 × 10 इस हिसाब से तो हो गया कि 1/80 बाइट कंज्यूम होंगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में से हम 150 बाइट जो है इससे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, पर ये ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स देयर इज़ सम अनदर कंसेप्ट इज़ यूज्ड हेयर, और वो इन्होंने मेंशन भी किया है, दैट इज़ ऑफ पैडिंग, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया है हमने, पैडिंग का, जिसमें ध्यान रखा जाता है CPU साइकिल्स का, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सेपरेटली एक वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ये। तो सेल पैडिंग का कंसेप्ट क्या है, मैं वो आइडिया आपको देने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे शॉर्ट, एंड शॉर्ट के लिए कितनी बाइट यूज़ हो रही हैं, 2, तो 0 से लेके 2 तक, ठीक है। एड्रेस स्पेस कितनी यूज़ हो रही है, 0 से लेके 2 तक। फिर उसके बाद है करेक्टर, करेक्टर के लिए कितनी बाइट यूज़ हो रही है, 1, और ये हो चुका 1। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, करेक्टर के बाद शॉर्ट, एंड शॉर्ट के लिए फिर से कितनी बाइट यूज़ हो रही है, दैट इज़ अगेन 2, ठीक है। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, रीऑर्डरिंग करनी नहीं है। नेक्स्ट है करेक्टर, दैट इज़ डी, एंड डी के लिए कितनी यूज़ हो रही है, जस्ट 1 बाइट, एंड 6 हो चुका। उसके बाद करेक्टर के बाद हमारे पास क्या आ चुका, डबल, दैट इज़ 8 बाइट। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कंसेप्ट आपको समझाने का सेल पैडिंग का। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो साइज़ है सेल्स का वो डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ जो है दैट इज़ 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कंपाइलर है वो 8 बाइट को एक बार में भी उठा सकता है, 1 साइकिल में 8 बाइट मीन्स टू से 64 बिट का हो सकता है, ठीक है। 1 साइकिल कितने बिट का है यहाँ पे वो मैटर करेगा। कंपाइलर आपका 32 बिट का भी हो सकता था, 32 बिट मीन्स टू से 8 बाइट, ठीक है। 32 बिट मीन्स टू से 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि एक साइकिल में एक बार में 4 बाइट जाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट जो मेरा है 8 का, अगर मैं R यूज़ कर लूँ, ठीक है, यहाँ तक कितनी बाइट हमारी कंज्यूम हुई है, दैट इज़ ओनली 2 + 1 3, 3 + 2 अगेन, ठीक है, ये हो चुकी 6 बाइट, 6 बाइट। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक साइकिल में हम जा तो 4 बाइट लेकर जा सकता है कंपाइलर, ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन के वो कितनी बिट का है, 32 का है, 64 का है, एक साइकिल में वो कितनी बिट लेकर जा रहा है, या फिर हो सकता है 8 बाइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक डेटा टाइप है डबल, जिसमें साइज़ कितना पड़ा है 8 का, ठीक है। तो अगर मैं
8 का यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, तो 8 में से 6 में 2 बाइट शामिल हो जाएंगी और ये कितना बन जाएगा 8, राइट। ठीक है, तो जो आपकी डेटा टाइप है R, अगर जस्ट आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 CPU साइकिल लगेंगे, 1 इधर एंड सेकेंड 1 यहाँ पे। ठीक है, तो 2 CPU साइकिल लगे, तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे 2 बाइट की स्पेस जो है उसको फ्री छोड़ दूँ और जो R है उसको नेक्स्ट एक साइकिल में ही एक्सेस करूँ। अगर 8 बाइट का हमारा CPU साइकिल है, ठीक है, इस केस में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपका जो डेटा टाइप है वो 32 बिट यूज़ हो रही है, मतलब 4 बाइट, या फिर 64 बिट मतलब 8 बाइट। इसी के हिसाब से हमारा CPU साइकिल होता है। 32 बिट में CPU साइकिल हमारा कितने का होएगा, 4 बाइट का, मतलब एक साइकिल में 4 बिट डेटा हमारा जो है यहाँ पे कंपाइल होएगा। 64 में एक साइकिल में 8 बाइट कंपाइल होएगा। अगर हम ऐसे कर रहे हैं क्या कि हमारा जो डबल एक डेटा था जिसकी डेटा टाइप थी डबल, तो जो डबल है उसके लिए मुझे 8 बाइट चाहिए, तो मैंने वो डेटा यहाँ से शुरू किया एंड यहाँ तक गया, आप चेक करो, तो उसमें ये फर्स्ट CPU साइकिल एंड सेकेंड CPU साइकिल दोनों इन्वॉल्व हो चुके, तो इट विल वेस्ट CPU साइकिल की क्या हो रही है यहाँ पे, वेस्टेज। तो इट्स बेटर कि मैं डबल का जो 8 बाइट है उसको स्टार्ट ही सेकेंड साइकिल के शुरुआत से करूं, फर्स्ट की ये स्पेस जो है मैं एक्स्ट्रा फ्री छोड़ दूं। दिस इज़ कॉल्ड पैडिंग, यही कंसेप्ट है पैडिंग का, एंड इट सेव आवर CPU साइकिल, ये हमारे CPU साइकिल को सेव करता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लैरिटी हो चुकी होगी आपको। अदरवाइज मैं जस्ट पैडिंग का कंसेप्ट जैसे पहले बताया अलग से वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगी आपको। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं CPU साइकिल जो है वो यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि दैट इज़ ऑफ 8 बाइट। वाई आई एम अज्यूमिंग दैट 8 बाइट का है, वो रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें एक डेटा टाइप पड़ी है मैक्सिमम जिसका साइज़ 8 बाइट है, उसी के हिसाब से। ठीक है, तो 8 बाइट मान रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमने जस्ट 8 बाइट का एक CPU साइकिल अज्यूम कर लिया। अब आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन में जो हमें डेटा टाइप्स दी हुई हैं उनको देख के हम वैल्यूज़ फिल करेंगे। सबसे पहले क्या है, शॉर्ट, एंड शॉर्ट के लिए कितनी बाइट यूज़ हो रही हैं, 2। करेक्टर के लिए 1 है, वो टॉप पे मेंशन किया हुआ है। फिर शॉर्ट के लिए 2, करेक्टर के लिए 1 है, डबल के लिए 8 है, इंट के लिए भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, दैट इज़ 4। सो 2 बाइट आ चुका, नेक्स्ट 1 आ चुका, फिर से 2 आ चुका, फिर से 1 आ चुका, तो ये कितना डेटा हो चुका, दैट इज़ ऑफ 6 बाइट। अब हमारे पास स्पेस कितनी बची है, 2 बाइट की, पर डेटा हमारे पास कितना है, दैट इज़ ऑफ 8 बाइट। सो वी आर गोइंग टू ब्लैंक दिस स्पेस इन द फॉर्म ऑफ पैडिंग। ठीक है ना, तो ये ब्लैंक छोड़ देंगे हम ड्यू टू CPU साइकिल। फिर उसके नेक्स्ट 8 की 8 बाइट जो है वो कौन कंज्यूम कर रहा है, डबल, दैट इज़ R के बाद 4 बाइट यहाँ से किसके पास आ जाएंगी, इंटीजर के पास, I के पास। ये 2 थी S के पास, C के पास, T के पास, D, देन 2 की स्पेस हमने छोड़ दी, फिर 8 आ चुका, उसके बाद क्या आ चुका, 4, एंड ये 4 जो है वेस्टेज है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये टोटल कितने बाइट का डेटा यूज़ हुआ है, तो आप चेक कीजिए, 8 बाइट 3 टाइम्स है, तो ये हो गया 24, राइट। 24 यूज़ हो रहा है और एरे का साइज़ 10 है, तो 24 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 245। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, C ऑप्शन, राइट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, पैडिंग क्या है, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में आप लोगों को ये कंसेप्ट भी डिटेल में समझाऊंगी।
अदरवाइज़ बहुत शॉर्ट टाइम में आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट एंड डिटेल अबाउट दिस क्वेश्चन जो कि हमें पूछा गया था नवंबर 2020 में। अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट उस वक्त ऑब्जेक्ट कर रहे थे, ठीक है, जब ये पेपर में आया था कि ये क्वेश्चन ही गलत है, 180 आंसर आना चाहिए था या फिर 200 आना चाहिए था, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 होता है, ठीक है। कंसेप्ट को पहले समझिए कि क्या है। यहाँ पे बात हो रही है CPU साइकिल की। पैडिंग का कंसेप्ट क्यों यूज़ किया जाता है? जस्ट टू स्टॉप दी वेस्टेज ऑफ CPU साइकिल, उसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और साथ में नेक्स्ट जो है मेरी हर संडे अन अकेडमी के ऊपर 9:30 AM के अराउंड एक स्पेशल क्लास होती है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप उसको भी एनरोल कर सकते हैं। एंड इस सेशन में इतना ही। निशा एम रेफरल यूज़ कीजिए वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन। थैंक्स अ लॉट।